बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चार्ट देख लीजिएगा। सबसे पहले ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हैं और इसके ऊपर ही मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। जिसको मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में आना हो वो मुझसे रब्ता करे, इंशाल्लाह उसको मैं बताऊंगा। सिर्फ एक शर्त लाजमी है, वो मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। अमेरिका और का शटडाउन ख़त्म होने की बात हो रही है और उसका असरात आज जो लेट मैं बना रहा हूँ उसकी वजह यह है कि मैं ज़्यादा लेट जागा नहीं करता, लेकिन कल मुझे जागना पड़ा अपने बच्चों के साथ। उनको ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा कि शट डाउन के क्या असरात हो सकते हैं। आपसे भी बात करूँगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। गोल्ड के अलावा मैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे पेयर्स हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना एक तजर्बा है और वो तजर्बा ये है कि आपकी कंसंट्रेशन जस्ट एक पेयर में हो तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। चेक कर लीजिएगा, तजर्बा है तो हमारा। आप भी तजर्बा ज़रूर करके देखें। आप गोल्ड के साथ बीटीसी, ऑयल, US30, नैस्डैक, ये तमाम अगर चीज़ें देख रहे होंगे तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी आप इसको खुद जांचिएगा। ना आपको मेरी बात सही ना लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा, और सही लगे तो फिर किसी एक पेयर को कुछ अरसा अपने जेब में रखिएगा, ठीक है। उससे आप देखिएगा रिजल्ट में काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। गोल्ड 4105 पे था जब मैं लिख रहा था, अभी 4123 पे है। गोल्डन ट्रेड जो थी वो ग्रुप में दे चुका था और वो माशाल्लाह कामयाब भी हुई और ज़बरदस्त कामयाब हुई, बाइंग की थी। अच्छा जी, अमेरिका का जो शट डाउन है उसके असरात देखें। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि 7.5 लाख लोग तनख्वाहों से महरूम थे। कितने? 7.5 लाख लोग। उनकी मंथली तनख्वाह अगर कुछ हम एवरेज लगाएं तो आप बताएं कि कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा जब ये पड़ेगा, जब ये खुलता है और फिर ये तनख्वाहें। ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई है, ये एक माइनर सी चीज़ है। 1000 चीज़ें होंगी जो शट डाउन की वजह से रुकी हुई होंगी और अचानक जब ये खुलेगा तो फिर कितना बड़ा एक डिफरेंस पैदा होगा, कितनी पेमेंट्स होंगी, कितना कुछ होगा। ऑन द कंट्रेरी अमेरिका की एक मीशत बूस्ट करेगी, हल्का हल्का आगे चलने की कोशिश करेगी क्योंकि कंसेंसस से होगा ना सारा कुछ। लेकिन वो जब आहिस्ता आहिस्ता जब चलना शुरू करेगी तो डॉलर बारर वीक हो चुका होगा, काफ़ी वीक हो चुका होगा। और इस दौरान जितने भी आपके फंडामेंटल्स आए हैं वो गोल्ड के हक में आए हैं, डॉलर के खिलाफ आए हैं। अब देख लें कि उसका आने वाले वक्तों में भी ऐसा ही होने का इम्कान है, तो गोल्ड के बूस्ट होने का चांस बहरहाल मौजूद है। इसके गिरने का चांसेस ज़रा कुछ मुझे कम नज़र आ रहे हैं। देखें, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं वलीउल्लाह नहीं हूँ, गैब की नहीं रखता। मैं वो चीज़ देखता हूँ जो मुझे अपने समझ से, अपनी अकल से, अपनी पढ़ाई से, जो कि अल्लाह ने ही मुझे दी है, मैं उससे आपको बताता हूँ। मैंने असल में रजिस्टर शो करना था कि यार मैं काम करने के बाद, कुछ वर्क करने के बाद ही आपसे बात किया करता हूँ, ऐसे बात करता नहीं हूँ। अब वैसे तो आज मैं बहुत लेट उठा हूँ और उठते ही वो ट्रेड एक थी जो ट्रेड चल पड़ी, तो फिर तो मैं वीडियो शीडियो क्या दुनिया का कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने ग्रुप के बच्चों को जो कि 100 से ज़्यादा है उनको जब ट्रेड दिलाई भी होती है तो मेरा फ़र्ज़ ये नहीं है कि मैं उसे इग्नोर करके अपने काम करता रहूं कि जी मैंने ट्रेड तो दे दी है। मैं उनको हर लम्हा गाइड करने के लिए मौजूद होता हूं। जब वो ट्रेड कामयाब हो जाती है तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उनको खुदा हाफिज करता हूं अगली ट्रेड तक के लिए। और अगली ट्रेड फौरी बन रही हो तो फौरी, यानी कि हर वक्त उनके साथ होता हूं। अच्छा जी, क्लोजिंग गोल्ड की हुई है 4125 पे, अच्छी क्लोजिंग थी। परसों की क्लोजिंग से कल की क्लोजिंग बेहतर थी ना, समझ में आ गई बात।
ये एक छोटी सी बात थी। और 4,126 पे ये ओपन हुई मार्केट, 4,098 इसका लो और 4,4145 इसका हाई था। ठीक है, 4,33,700 में बाइंग हो रही है और 4,35,700 में सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो अच्छा रेट है, बहुत अच्छा रेट होगा हुआ है। और अभी आपका जो 4,70,000 रेट है उसमें 35,000 की कमी है। ठीक है, अल्लाह करे आप लोगों का ये भी नुकसान पूरा हो जाए। और 4,28,700 में बाइंग है रवे की, 4,30,700 में सेलिंग है। ठीक है, रवे की लंबी लंबी छोड़ते हैं यार ये जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे आके, देखें ये लंबे लंबे कामों में न जाया करें। आज के दिन की बात करें, बस एक दिन की बात किया करें, एक दिन से अंदाजा हो जाता है अगले दिन का भी। गोल्ड में तो अगले लम्हे का नहीं पता, तो हम तो बहुत मुश्किल से एक दिन का बताते हैं, वो पता नहीं कैसे बता देते हैं। कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनमें चले ये हम कह सकते होते हैं कि गोल्ड के बढ़ने के गोल्ड तो वैसे हमेशा ही बढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन ये जो इस तरह वो छोड़ देते हैं ना बगैर लॉजिक के, बगैर किसी अकल के, वो जानबूझ के, उनको व्यूज चाहिए होते हैं। हमें व्यूज नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि किसी एक बंदे का भी हमारी इस वीडियो से फायदा हो जाता है तो हमारे लिए वो एक जबरदस्त काम है। कोई एक बंदा, ठीक है, बाकी कोई हमारी बात पर अमल करे या ना करे, सब्सक्राइब करे या ना करे, फॉलो करे या ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी दुआ ये है कि जो हम बताएं उससे लोगों को फायदा हो जाए। अच्छा जी, वो आपके पास चार्ट तो मौजूद है जो आया हुआ है। तो रेजिस्टेंस पहली 4130 से 4134, फिर 4146 से 50, फिर 4200, ये रेजिस्टेंसेस हैं। सपोर्ट 4104 से 4112, यार ये प्ले कर दी है, ये जबरदस्त ट्रेड थी, जबरदस्त ट्रेड थी। थोड़ा आपके लिए लेट हो गया और ये आज की ट्रेड यही थी गोल्डन। और 4076 से 4080 यहां पर एक अच्छी रेजिस्टेंस मिलेगी, सॉरी सपोर्ट मिल सकती है। अगर ये इसको तोड़ देती है पहली वाली सपोर्ट को, तो ये अब यहां से ही वो उसने सपोर्ट ले ली है, तो अब जरा ये मुमकिन कम ही नजर आ रहा है। बहरहाल फिर तीसरी थी 4036 से 4046, दिल्ली दूरस्थ। बहरहाल अब देखते हैं। अच्छा जी, सिल्वर की बात करते हैं तो 51.18 इसका रेट चल रहा था उस वक्त। क्लोजिंग 51.21 पे हुई थी, 51.19 से ओपन हुआ था, 50.87 इसका लो और 51.36 इसका हाई। 6105 रुपए में बाइंग और 6410 रुपए में सेलिंग। अच्छा, आप खरीदो फरोख्त की बात करते हैं कि फिजिकल गोल्ड में भाई अभी खरीदारी अभी नहीं, अब 4200 में जाके खरीदारी। बाकी आपने इसको मेंटेन रखना है अपने स्टॉक को, ये बात ध्यान में रखिएगा। घबराना नहीं है, होल्ड जरूर रखिए, फिलहाल होल्ड रखिए। नुकसान में भी बेचने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।